बिरादरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू में बासित कादरी 5385 अहद फ़ारूकी का दर्दनाक वाक़या मुलाहज़ा फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के ज़माने में कोई सौदागर था। एक रोज़ उसकी माँ खर्च के लिए उसके पास कुछ मांगने आई। उसकी बीवी ने कहा, आपकी माँ यूं ही रोज़ रोज़ मांग कर हमें मोहताज बना देगी, चाहती है कि गरीबी। माँ यह सुनकर रोती हुई चली गई और बेटे ने उसे कुछ न दिया। एक दफ़ा यह लड़का तिजारत का माल लेकर के कहीं सफ़र में जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसका सारा माल और असबाब लूट लिया और उसका हाथ काट करके उसकी गर्दन में लटका दिया और उसे रास्ते में खून में लथपथ छोड़ करके चले गए। कुछ लोग उसके पास से गुजरे तो उसे उठा करके उसके घर पहुंचा दिया। जब उसके रिश्तेदार उसे देखने आए तो उसने मामला बरमला अपना जुर्म का इतराफ़ कर लिया। हदीस शरीफ में है कि हाजा जज़ा ये फलवा कुन्तु आतये तो उम्मी बैदी दिरहुम्मा कुतियत युदिय वमा सुलीबा मालिया। यह मुझे अपनी माँ को तकलीफ़ देने की सज़ा है। अगर मैंने अपने हाथ से वालिदा को 1 रुपया भी दे दिया होता तो न मेरा हाथ कट जाता और न ही मेरा माल छीना जाता। फिर सौदागर के पास उसकी माँ आई तो उसने कहा कि ऐ प्यारे बेटे, तेरे साथ दुश्मनों के इस सलूक से मुझे अफसोस है। तो बेटे ने अर्ज़ किया, अम्मी जान, मेरे साथ यह सब कुछ आपको तकलीफ़ देने की वजह से हुआ है, आप मुझसे खुश हो जाइए। माँ ने कहा, या यूनय्या इन्नी रज़ी तो अन्नका, ऐ प्यारे बेटे, मैं तुझसे खुश हूँ। जब रात आई तो अल्लाह तबारक तआला के कुदरत से दोबारा उसका हाथ पहले की तरह हो गया। बिरादरान इस्लाम, ये माँ की दुआ और माँ का एहतराम करने और माँ के साथ बदसलूकी करने का अंजाम मुलाहज़ा फरमाइए। प्यारे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ज़रा कुदरत का इंसाफ तो देखिए कि जैसा जुर्म है कुदरत की उसकी अंदाज की मुजरिम को सज़ा दे रही है। बेटे ने माल देने से बखीली की तो वह माल तबाह और बर्बाद हो गया। चुनांचे हाथ को दादो दाही से रोका था तो वह हाथ काट दिया गया। गर्दन से हाथ सटा लेना बखीलों से किनाया होता है तो कटे हुए हाथ को गर्दन में लटका करके गोया यह ऐलान किया गया कि देख लो, माँ बाप के साथ बखीली करने की यही सज़ा है। अब इसी के साथ माँ की खुशनुदी का करिश्मा भी देखिए कि इधर माँ बेटे से राज़ी होती है और उधर कादिर मुतअल्लिक़ दोबारा बेटे को हाथ से नवाज देता है। अल्लाह तबारक तआला हमें वालिदैन को खुश रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिरादरान इस्लाम, इस बयान से हमें बहुत से बहुत सबक लेना ज़रूरी है। चुनांचे एक बुज़ुर्ग का हज कबूल न हुआ। मुलाहज़ा फरमाइए। किसी शायर ने खूब कहा है कि बेचारा कशेश अद असकुए तू महरूम, पस नस्त दर जाए दिगर दर महबूम। हज़रत मलिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक साल हज के लिए तशरीफ़ ले गए। जब लोग अरफात से वापस हुए तो रात में आपने ख्वाब में देखा कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरे। एक ने दूसरे से पूछा, इस साल कितने लोगों का हज कबूल हुआ है? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, सिवाय अहमद बिन मोहम्मद बल्खी के सारे हाजियों का हज मकबूल हो गया है। उन्होंने रास्ते भर मशक्क़त बर्दाश्त की और नतीजा महरूमी रहा। हज़रत मलिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला
अलग बेदार हुए, मगर इसी फिक्र में रात भर उन्हें नींद न आई। सुबह तड़के वह खुरासान के काफिले में गए और हजरत अहमद बल्खी को ढूंढने लगे। वह इसी जुस्तजू में चक्कर लगाते हुए पाक खड़े खेमे के पास पहुँचे। वहाँ का यह आलम की खेमे का पर्दा गिरा हुआ है और एक खूबसूरत जवान मोटा कपड़े पहने, पैर में बेड़ी और गर्दन में महरूमी का तौक डाले खड़ा है। उस नौजवान की निगाह हजरत मलिक पर पड़ी तो उसने आपको सलाम किया और कहा, ऐ मलिक, जिस जवान के मुताल्लिक आपने ख्वाब में देखा है कि उसका हज कबूल नहीं हुआ है, वह मैं ही हूँ और यह मोटा कपड़ा, तौक और बेड़ी मेरी महरूमी की निशानी है। हजरत मलिक का बयान है कि मैं तो हैरत में पड़ गया कि मैंने उस जवान से कहा कि अल्लाह अकबर, आप ऐसे रोशन जमीर और साफ दिल हैं और आपको कुछ मालूम नहीं है कि यह महरूमी आखिर किस बिना पर है। जवान ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। इस महरूमी की वजह यह है कि मेरे वालिद मुझसे नाखुश हैं। मैंने पूछा कि आपके वालिद कहाँ है, बताया इसी काफिले में वह भी हैं। मैंने कहा कि किसको के साथ भेज दिए जाए ताकि मैं आपके वालिद के पास जाकर के सिफारिश करूं, मुमकिन है कि वह आपसे राजी हो जाएं। उन्होंने एक आदमी के साथ अपने वालिद के पास पहुंचाया। मैंने वहां देखा कि एक उम्दा साहिबान है जिसमें सहाना फर्श बिछे हुए हैं और खुश कलाम बूढ़ा शख्स कुर्सी पर जाहो जलाल के साथ बैठा है, जिसके सामने बहुत से लोग सफ बंधे खड़े हैं। मैंने जाकर के सलाम किया और पूछा कि ऐ शख्स, क्या आपका कोई बड़ा लड़का भी है? कहा, एक नालायक लड़का है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। मैंने उससे गुजारिश की कि आज का दिन वह दिन नहीं है कि कोई शख्स किसी की ईजा रसानी को दिल में बिठाए रखे। आज तो जुल्म को बख्शने और दुश्मनों को माफ़ करने का दिन है। यह बात कोई भली नहीं लगती कि आप अपने फर्जंद को आज़ाब में मुब्तला रखें। मैं बल्कि बिनार दिनार हूँ। रात मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है। आपको खुदा और रसूल का वास्ता आप अपने फर्जंद की गलती को नज़रअंदाज करके उसे माफ़ कर दें। वह बूढ़ा यह सुन करके खड़ा हो गया और कहने लगा, ऐ शेख, मैंने तय कर लिया था कि कभी उससे खुश नहीं होऊंगा, मगर आप एक बुजुर्ग हस्ती हैं और बड़े अजीम शफ़िया और वास्ता लाए हैं तो मैं उसे माफ़ करता हूँ। मेरा दिल उससे खुश हुआ। ठानी थी दिल में अब न मिलेगा किसी से हम, ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए मजबूर दिल से हम। हज़रत मलिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने बूढ़े की दुआ दी और उसका शुक्रिया अदा किया। फिर मैं उस जवान के खेमे के पास आया तो हैरतगंज रह गया कि जवान तोक और बेड़ी से आज़ाद है, मोटा कपड़ा बदन से अलग है और पाकीज़ा कपड़ा जेब बतन किए हुए है। वह खुश खेमे से बाहर आया और कहने लगा, ऐ मालिक, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए कि आपने मेरे और मेरे वालिद माजिद के दरमियान सुलह करा दिया और उनकी खुशनुदी क्या बरकत से मेरा हज भी कबूल हो गया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह के वली को वालिदैन की नाराज़गी की सज़ा मिल सकती है तो हम भला क्या है, हमारी औकात क्या है। जज़ाए कैद सुनिए, नाराज़गी की सज़ा मिल सकती है तो हम और आपकी शुमार और कतार में हैं। लिहाजा हमें इस वाक़ये से दर से इबरत हासिल करना चाहिए। चुनांचे अल्लाह तबारक तआला हम सब मोमिन मोमिनात उम्मत मुसलमिया को दीन खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी वालिद वालिदैन गरामी की इज़्ज़त बख्शी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरुद्वाना अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलेंगे फिर एक नई बयान के साथ। सामाईन हज़रात, रोज़ के मामूर के हिसाब से आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह तबारक तआला हम सब को करो फिक्र कर इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।